students, welcome to my channel Commerce Vatika. हेलो स्टूडेंट, आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन में आ रहा है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक तरह से सोशल साइंस ही होता है, जिसमें इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डील किया जाता है। इसके अंदर जो जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं कि ह्यूमन वांट्स, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आता है इकोनॉमिक चॉइसेस क्या है, फिर सप्लाई एंड डिमांड के लॉज आते हैं। तो ये पूरा इसके अंदर आता है इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये जो इकोनॉमिक्स होता है वो हमारी लाइफ होती है उसके बहुत क्लोज होता है, जो हमारी डेली लाइफ होती है उससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व की जाए। इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब मीनिंग क्या होता है। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड में से लिया गया है। माइक्रो का मीनिंग होता है कि स्मॉल। तो जहाँ पर हम स्मॉल इकोनॉमी की बात करेंगे उसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है। इसके अंदर हम जो भी इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर की बात करेंगे तो ये सारी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। चाहे हम पर्टिकुलर फर्म की बात करें, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की बात करें, या इंडिविजुअल प्राइजेस की बात करें, वेजेस की बात करें, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करें। तो ये जितनी भी, जहाँ पर भी हम इंडिविजुअल वर्ड लगा देंगे वहाँ पर हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी की जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने मीनिंग इसमें देखा कि माइक्रो का मतलब होता है कि स्मॉल, छोटा। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आता जाएगा कि जहाँ जहाँ हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं वहाँ वहाँ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट्स। जहाँ पर भी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। चाहे वो एक फैमिली की बात कर रहे हैं, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, चाहे हम उसके एक सैलरी की बात कर रहे हैं या उसके चॉइसेस की बात कर रहे हैं। तो वो जहाँ पर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं। सेकंड आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइसेस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो प्राइस कौन सी, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, हम सिंगल किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज कर रहे हैं। थर्ड आता है स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल वेरिएबल्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्टिकुलर फर्म का कंजप्शन कितना हो रहा है, या वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना उनका आउटपुट है। तो हमने किसकी बात की, एक सिंगल फर्म की बात की, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं होल फर्म की, बहुत सारे फर्म की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। जहाँ पर हम सिंगल फर्म की बात कर रहे हैं या सिंगल किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं कि वो कितना सेल कर रहे हैं या कितना उनका आउटपुट है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। अब इसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। तो जहाँ पर भी हम लार्ज की बात करेंगे या एवरेज की बात करेंगे या एग्रीगेट की बात करेंगे, मतलब होल की बात करेंगे, पूरे की बात करेंगे, तो उसकी स्टडी हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स की ही एक सेकंड ब्रांच होती है। अब इसमें हम किस किस की डीलिंग करेंगे, हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बिहेवियर की बात करेंगे, डिसीजन की बात करेंगे, लेकिन होल की बात करेंगे, पूरे एग्रीगेट की बात करेंगे।
चाहे वो नेशनल इनकम हो, रीजनल हो या ग्लोबल इकोनॉमिक्स हो, या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, रेट्स की प्रॉब्लम हो, प्राइजेस की बात हो, तो ये सारी बातें आएंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा मतलब लार्ज की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज की बात की जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। फिर ये इम्पोर्टेंट होता है डायनामिक इकोनॉमी के लिए। फिर आता है कि जहाँ पर हम जनरल प्रॉब्लम की एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पर भी किसकी बात करेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइस की बात कर रहे हैं अपन कि प्राइस कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। फिर आता है कि ग्रुप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम कि जहाँ पर भी पूरे ग्रुप की इंटरेस्ट आता है, चाहे हम डिमांड की बात कर रहे हैं कि लोगों की चॉइसेस क्या क्या हैं, तो हमने क्या बोला, पूरे ग्रुप की चॉइस क्या है, पूरे ग्रुप की डिमांड क्या है, तो वो भी इसके अंदर आएगा। फिर आता है लास्ट कि इंटर डिपेंडेंट। अब अभी हमने माइक्रो और मैक्रो दोनों के मीनिंग देखे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों आपस में सेपरेट हैं, बल्कि हम क्या कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है। तो ये होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। ओके, थैंक यू।